हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग उद्यानिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है टमाटर की परिमित किस्में कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, टमाटर की परिमित किस्में कौन सी है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है टमाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास इस तरीके से भारत देश का एक नक्शा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें यहाँ पर होता है पंजाब, तो पंजाब में पाया जाता है टमाटर। ऐसा आप इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत देश में पंजाब एक राज्य है और उस राज्य में क्या पाया जाता है, टमाटर की परिमित किस्में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो टमाटर की परिमित किस्में क्या है, टमाटर की परिमित किस्में है फ्रेंड्स पंजाब छुआर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें कैसे याद करेंगे इसको। देखिए होता क्या है, यदि हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है और यदि हमको खाने के लिए कुछ मिल जाए, जैसे कि टमाटर ही मिल गया, तो हम उसको कैसे खाएंगे, गपागप खाएंगे ना, बहुत जल्दी खाएंगे, स्पीड से खाएंगे, अर्थात एक्सीलेटर की तरह खाएंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, गाड़ी होता है और गाड़ी को हम लोग भगाएंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे उतना ज़्यादा गाड़ी क्या होगा, भागेगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, तो एक्सीलेटर की तरह खाना है। किसकी तरह खाना है फ्रेंड्स, एक्सीलेटर। ध्यान पर देखा, एस्कुलेंटम सोलिनम। तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है बोलेंगे तो एस्कुलेंटम सोलिनम। ठीक है, तो टमाटर को कैसे खाना है फ्रेंड्स, टमाटर को कैसे खाना है, एस्कुलेंटम की तरह खाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिर्च में पौधे से पौधे की रोपण दूरी कितनी रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, मिर्च के भाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, मान लेते हैं मिर्ची है, यहाँ पर मिर्ची शब्द आया हुआ है और बहुत ही मिर्च का कमी हो गया है, तो मिर्च का भाव बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिर्च कितने रुपये किलो मिलेगा बोलेंगे तो 45 रुपये किलो मिर्च मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 45 गुना 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ध्यान देंगे, जब हम मूली खाते हैं तो हमको बड़ा अजीब से फील होता है, हम जल्दी उसको खा नहीं पाते हैं और क्या होता है, हमको बड़ा अजीब से फील होता है, तीखापन टाइप का लगता है। तो तीखापन लगने से हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद रख लेना कि जैसे ही हम मूली खाते हैं तो हमारा बॉडी का जो नस होता है वो दिखने लगता है। ठीक है, बॉडी का नस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिखने लगे। तो यहाँ पर देखिए नस लिखा है और यहाँ पर वस लिखा है। तो जैसे ही हम लोग क्या खाते हैं, मूली खाते हैं, तो हमारा बॉडी का नस वस दिखने लगता है। देखिए मूली खाने से हमारा बॉडी का नस वस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिखने लगेगा। तो मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेफिनस, रेफिनस सटाइवस, सटाइवस, रेफिनस सटाइवस। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा मूली का वैज्ञानिक नाम। तो मूली खाने से हमारा बॉडी का जो होता है नस वस क्या होता है बोलेंगे तो फ्रेंड्स फटने लगता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, क्या टमाटर का लाल रंग क्या होता है फ्रेंड्स, टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो फ्रेंड्स टमाटर का लाल रंग, यहाँ पर लिखा है लाल रंग, तो लाल मतलब लाइकोपीन, लाल मतलब क्या हो जाएगा लाइकोपीन। इसमें ज़्यादा ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, लाल लाइकोपीन, लाल लाइकोपीन। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है फ्रेंड्स बोलेंगे तो लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, तो ध्यान देंगे यहाँ पर उद्यानिकी लिखा है, तो उद्यानिकी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास गार्डन है, क्या आपके पास गार्डन। तो इस प्रकार से आपके पास गार्डन है और गार्डन में जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो हमको 5 रुपया 10 रुपया इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको गार्डन में जैसे ही आप 5 रुपये देंगे तो आपको मिलेगा गुड़, क्या मिलेगा फ्रेंड्स, गुड़। इस प्रकार से उद्यानिकी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है बोलेंगे तो गुड़गांव में है। ये कब बना था, तो 1984 में बना था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है गुलाब का कुल कौन सा है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यदि कोई आपको गुलाब रोज दे तो आप क्या करेंगे, रोज ले लेंगे ना उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रोज गुलाब का फूल मिलेगा, रोज रोज रोज, तो रोज आपको गुलाब का फूल मिलेगा। इसका मतलब ये गुलाब का जो कुल होता है कौन सा बोलेंगे फ्रेंड्स बोलेंगे तो रोजेसी। कौन सा कुल हो जाएगा, रोजेसी। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास 7वां क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्या जाएगा 8वां क्वेश्चन। टमाटर सब्जी फसल से प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु निश्चित दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि टमाटर का भाव जो चल रहा है वो कितना चल रहा है बोलेंगे तो 25 रुपये किलो चल रहा है। कितना रुपये का चल रहा है, 25 रुपये किलो। इसके पहले हमने क्या याद किया था, मिर्ची का भाव, मिर्ची का रोपण दूरी कितना था, 45 गुना 45, अर्थात मिर्ची का भाव कितना था 45 रुपये किलो था। उसी प्रकार से टमाटर सब्जी का भाव कितना है बोलेंगे तो फ्रेंड्स 25 रुपये किलो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसकी निश्चित दूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारी ये हो गया। अब हमारे पास 9वां क्वेश्चन क्या है, गुलाब के पौधे के लिए दिन और रात का उपयुक्त तापमान कितना होता है। गुलाब के पौधे के लिए
दिन और रात का उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अभी हम लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है बोलेंगे तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जैसे नाइट हो जाएगा तो नाइट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंपल है, सूर्य की किरण नहीं आएगी तो टेम्परेचर घट जाएगा और कितना हो जाएगा बोलेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस। और दिन का तापमान कितना रहेगा फ्रेंड्स, सामान्य तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो दिन का 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का क्या जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए बोलेंगे तो गुलाब के पौधे के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पालक में क्या पाया जाता है। तो पालक में क्या पाया जाएगा फ्रेंड्स, पर परागन पाया जाता है। ध्यान देंगे, पालक में क्या पाया जाएगा, पर परागन। इसको आप याद रख लेना, पालक पर परागन, पालक पर परागन। देखो प आ रहा है यहाँ भी पालक पर परागन, पालक पर परागन। तो इस तरीके से आपको ये हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गुलदाउदी का हानिकारक पीड़क है। गुलदाउदी का हानिकारक पीड़क है, यहाँ पर देखिए दाऊद लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स, दाऊद लिखा है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है दाऊद। दाऊद मतलब आप समझते हैं दाऊद इब्राहिम जो डॉन था। तो डॉन के पास क्या होता है फ्रेंड्स, बंदूक होगा और बंदूक में सभी गोलियों को क्या कर देगा, फील कर देगा, भर कर देगा। तो सभी जितनी बंदूक है उस बंदूक में गोली को क्या कर देगा, फील कर देगा। तो यहाँ पर फीट कर देगा, ठीक है। दाऊद ने गोली को फीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 फीट। जो कि 1 फीट अर्थात भर देना मतलब वो क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि भाई किसी को भी मार सकता है ना दाऊद। इस प्रकार से 11 का आंसर ये, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। क्या, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। तो ध्यान देंगे, हमारे पास पुष्पा है। पुष्पा कौन है, पुष्पा। और पुष्पा ने क्या खा लिया फ्रेंड्स, गाजर खाया। क्या खाया, गाजर खाया, ठीक है। तो पूसा मेघाली, यहाँ पर पूसा एक लड़की मान लेते हैं और इस पुष्पा ने क्या खा लिया, गाजर खा लिया। इस प्रकार से आप इसको याद रख लेना, पूसा मेघाली। मेघाली मतलब मेघ के समय बादल आया था, उस समय पुष्पा ने क्या खा लिया, गाजर खा लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा विटामिन ए पूसा मेघाली किस में पाया जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा ना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में विकसित गुलाब की प्रथम किस्म कौन सी है। भारत में विकसित गुलाब की प्रथम किस्म कौन सी है। इसके लिए मैंने भैया बहुत ही सुंदर ट्रिक बनाए हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, रानी मुखर्जी हीरोइन को तो आप जानते ही होंगे। तो रानी मुखर्जी हीरोइन के सबसे पहले किसी ने गुलाब का फूल दिया था, याद रख लीजिएगा। रानी मुखर्जी जो है ना, उनको सबसे पहले किसी ने क्या दिया था, गुलाब का फूल। तो यहाँ पर देखिए रानी मुखर्जी तो नहीं लिखा है, डॉक्टर SD मुखर्जी लिखा है। तो उनको सबसे पहले गुलाब का फूल दिया गया था। तो भारत में विकसित गुलाब की प्रथम किस्म कौन सी है, तो डॉक्टर SD मुखर्जी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एकदम सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर बेसिया है, छत्तीसगढ़ी में हम किसी लड़की को बेसिया बोल सकते हैं, एक प्रकार का गाली होता है बेसिया। और देखिए सभी में वृश्चिका लिखा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ बेसिया। क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, इसको बेसिया। अब बेसिया किसको बोलते हैं, किसी लड़की को यदि कुछ गाली वगैरह देना होता है, नॉर्मल गाली है, अब इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिया, तो बेसिया ने क्या किया, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है टेटा। क्या लिखा है, टेटा। टेटा को मैं बोल देता हूँ टाटा। क्या बोल दूंगा, टाटा। टाटा एक शहर का नाम है। और इस टाटा में जाकर बेसिया ने कहा क्या खाया, पत्ता गोभी खाया। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं ना। तो बेसिया ने पत्ता गोभी को टाटा जाकर खाया। देखिए टाटा किसी दूसरे में नहीं लिखा है ना, ध्यान देंगे। यहाँ पर टीस लिखा है, यहाँ पर रेपा लिखा है, यहाँ पर लिखा है, किसी और में टाटा टेटा ऐसा नहीं लिखा है। तो टाटा जाकर बेसिया ने क्या खाया, पत्ता गोभी खाया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूलों की रानी के नाम से कौन सा पौधा प्रसिद्ध है। तो फूलों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है बोलेंगे तो फूलों की रानी नॉन यूरेनियम, ठीक है। नॉन, देखो यूरेनियम तो आपको मालूम होगा, यूरेनियम। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यूरेनियम। यहाँ पर देखिए यूरेनियम लिखा है, ठीक है। तो यूरेनियम, तो फूलों की रानी को बताना है तो यूरेनियम तो कोई तत्व लग रहा है, ठीक है। और तत्व मतलब राजा हो सकता है लेकिन रानी तो हो नहीं सकता। लेकिन अपने को क्या बताना है, फूलों की रानी बताना है भाई। फूलों की रानी तो नॉन यूरेनियम, क्या रहेंगे, नॉन यूरेनियम अर्थात नॉक्ट यूरनम। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ना, नॉक्ट यूरनम। तो सिट्रस नॉक्ट यूरनम, ये क्या हो जाएगा, फूलों की रानी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यान विज्ञान किस भाषा से लिया गया है। उद्यान विज्ञान, यहाँ पर लिखिए उद्यान विज्ञान लिखा है। तो उद्यान विज्ञान किस भाषा से लिया गया है। तो ध्यान देंगे ये लिया गया अपने लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया फ्रेंड्स, लैटिन भाषा। याद रखिएगा ना,
ग्रीक भाषा नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ना, ग्रीक भाषा नहीं है। जहाँ पर इस प्रकार से लॉजी शब्द आता है, लॉजी क्या आएगा, लॉजी, तो इस प्रकार से जो शब्द आता है ना वो होता है एक्चुअल में ग्रीक भाषा, लेकिन यहाँ पर लिखा है उद्यान विज्ञान। क्या लिखा है फ्रेंड्स, उद्यान विज्ञान। तो ये जो उद्यान विज्ञान है कौन सा भाषा का शब्द है बोलेंगे तो लैटिन भाषा है, याद रखिएगा कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। और हॉर्टिकल्चर जो होता है लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। हॉर्टस मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, खेती करना। तो ये कौन सी भाषा बोलेंगे तो ये लैटिन भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्राइसेंथेमम किस स्कूल से संबंधित है, क्राइसेंथेमम। ध्यान देंगे ना, यहाँ पर देखो होगा क्या, देखो क्राई मतलब होता है रोना, क्राई मतलब क्या होता है, रोना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रोना। और रोने से क्या निकलता है, मम, मम मतलब होता है पानी। तो रोने से आँख से आंसू निकलते हैं, आंसू मतलब पानी। तो रोने से क्या निकलेगा, मम निकलेगा। रोने से क्या निकलेगा फ्रेंड्स, मम निकलेगा। अब रोने से मम निकलेगा तो यहाँ पर देंगे आपको, यदि केमिस्ट्री वाले होंगे तो आपको मालूम होगा एस्टर जो होता है, एस्टर उसका हम लोग करते हैं जल अपघटन। क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल अपघटन। ध्यान देंगे, यदि आप केमिस्ट्री वाले हैं तो एस्टर का हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन। और क्राई अर्थात रोने से क्या निकलता है, मम, मम मतलब क्या जाएगा, पानी। तो पानी और जल अपघटन, पानी और जल अपघटन। तो क्राइसेंथेमम की स्कूल का है बोलेंगे तो एस्टरेसी। क्या हो जाएगा, एस्टरेसी। ये फास्टेस्ट रिवीजन है दोस्तों, ठीक है, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। ध्यान देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का वानस्पतिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, अर्थात फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा था क्या, पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी क्या था बोलेंगे तो, पत्ता गोभी खाने के लिए टाटा ने ट्राई किया गया था, टाटा आया था पत्ता गोभी के लिए था, ध्यान देंगे ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फूल गोभी की बात चल रही है, तो फूल गोभी की बात चल रही है, तो फूल गोभी को खाने का आप करेंगे, क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, ट्राई। देखो बेसिया तो लिखा है, तो बेसिया तो आएगा ही, यहाँ पर लिखा है ट्राई, बीच में लिखा है ट्राई। क्या लिखा है फ्रेंड्स, ट्राई। ट्राई तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ट्राई करेंगे बोला था मैं, तो इस प्रकार से आप ट्राई करेंगे, तो ट्राई करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है ट्राई, लिखा है ट्राई। तो फूल गोभी खाने का आप करेंगे ट्राई, फूल गोभी खाने का आप क्या करेंगे, ट्राई। तो इस प्रकार से आपका बी आंसर हो जाएगा। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो बेसिया ट्राइकिस। देखिए सभी में ये चीज़ तो कॉमन है। यहाँ पर देखो टाटा लिखा है, टाटा पत्ता गोभी की, ये जो टाटा है किसके लिए बोलेंगे तो पत्ता गोभी के लिए है, और ये जो ट्राई किया बोलेंगे तो इसके लिए है, फूल गोभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेंदे का मूल स्थान है। ठीक है, ध्यान देंगे, गेंदे का मूल स्थान है, तो इसको देखो किस तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो गेंदे का मूल स्थान क्या है, तो यहाँ पर लिखा है, मैंने एक ट्रिक लिखा है, मैक्सी के पास गेंदे का फूल था। मैक्सी के पास क्या था, गेंदे का फूल। मैक्सी कोई लड़का है, मैक्सी कोई कमा लेते हैं, लड़का है। मैक्सी यहाँ पर कोई लड़का है, मैक्सी के पास, मैक्सी के पास क्या है बोलेंगे तो गेंदे का फूल है। मैक्सी के पास क्या है, गेंदे का फूल है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अगला है 20 क्वेश्चन, परभनी क्रांति किस्म है, परभनी क्रांति किस्म है, तो कौन सी किस्म है का आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, परभनी क्या लिखा है, परभनी, परभनी। देखिए ध्यान देंगे, इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, परभनी, भ लिखा है, भनी, भनी भिंडी, भनी भिंडी, भनी भिंडी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। उसमें भनी लिखा है, इसमें क्या लिखा है, भिंडी, तो भनी भिंडी। तो परभनी क्रांति किसमें है, किसका बोलेंगे तो भिंडी का है, किसका बोलेंगे तो भिंडी का है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा गार्डन जापानीज गार्डन का उदाहरण नहीं है, जापानीज गार्डन का उदाहरण नहीं है। ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 ठो गार्डन है। हिल गार्डन, हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी। हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ी। पहाड़ी में चाय की खेती करते हैं, पहाड़ी में किसकी खेती करेंगे, चाय की खेती करेंगे। यहाँ पर सैंडी करेगा खेती, ध्यान लेते हैं। सैंडी कौन, सैंडी जो होता है हिल में चाय की खेती करेगा। और तीनों जापान की बात है, ध्यान देंगे, ठीक है। जापान में एक व्यक्ति रहता है, जापान में कौन रहता है, एक तो व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम क्या है, सैंडी। सैंडी जो होता है पहाड़ी में किसकी खेती करता है, टी की खेती करता है। तो ये तीनों है फ्रेंड्स जापानी गार्डन है। ये कौन है, क्या बोलेंगे तो जापानी गार्डन, ठीक है। अब इसमें एक बच गया, कौन सा बच गया फ्रेंड्स, यहाँ पर बोक गार्डन लिखा है। क्या लिखा है, बोक गार्डन। तो बोक गार्डन जापानी नहीं है, ध्यान देंगे, बोक गार्डन जापानी नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्या, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान देंगे, ये रहेगा हमारे पास क्या, बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। ध्यान देंगे भैया, आंवला लेमन जूस, लेमन को ट्रिक मत करके आ जाना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास, बैंगन की फसल में लघु पत्ती बीमारी का कारण क्या है। बैंगन की फसल में लघु पत्ती बीमारी का कारण क्या है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बैंगन की पत्ती में लघु पत्ती बीमारी का कारण क्या है, तो लघु पत्ती, लघु पत्ती। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया, लघु पत्ती बीमारी कहाँ होता है, तो बैंगन में होता है। लघु पत्ती, छोटी छोटी पत्ती हो जाती है बैंगन का, तो कहाँ होता है बोलेंगे तो बैंगन में होता है। और किसके कारण होता है बोलेंगे तो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा, मेरे को प्लाज्मा, मेरे को प्लाज्मा में, तो मेरे को प्लाज्मा, ऐसा ही बस ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है। बस इसको याद रख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा के कारण बैंगन की जो पत्ती होती है क्या हो जाती है बोलेंगे तो छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुगल गार्डन कहाँ है, मुगल गार्डन कहाँ है।
आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा, मुगल, तो मुगलों ने दिल्ली में बहुत कुछ बनाया था, ठीक है, मुगलों ने दिल्ली में बहुत कुछ बनाया था। तो याद रख लेंगे भाई, दिल्ली लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, दिल्ली। तो मुगलों ने दिल्ली में क्या बनाया था, तो मुगल गार्डन बनाया था। दिल्ली में मुगलों ने क्या बनाया था, मुगल गार्डन बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है। मिर्च में चरपराहट, चरपराहट, मिर्च को खाएंगे तो बहुत ज़्यादा तीखापन लगता है भाई, क्या लगेगा, तीखापन लगेगा, ठीक है। और तीखापन लगेगा तो क्या हो जाएगा, मिर्च को जैसे ही हम खाते हैं तो हम कुछ देखने के लायक रहते नहीं हैं, ध्यान देंगे। मिर्च को हम जैसे ही खाएंगे तो हम कुछ भी देखने को लायक रहते नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा है सीन, सीन मतलब होता है देखना, हम कुछ भी देखने के लायक तो रहते हैं नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैप्सेसीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैप्सेसीन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कैप्सेसीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न फलों में से कौन से फल में स्कार्बिक एसिड सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आंवले में होता है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन आंवले में, इसको याद रख लीजिए आप। स्कार्बिक अम्ल क्या हो जाएगा, और स्कार्बिक अम्ल, आंवला में स्कार्बिक, आंवला में स्कार्बिक, आंवला में स्कार्बिक, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आंवले में क्या रहेगा, स्कार्बिक अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अगला क्या है, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मृदा में पीएच होना चाहिए कितना, तो 6.7 से 6.7 से 7.0 याद रख लेना, ठीक है। ये 7 जब होता है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, बोलेंगे तो उदासीन होता है, लेकिन उदासीन नहीं है, हल्का सा अम्लीय है, हल्का सा। 6.7 से 7.0 इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, एशिया का सबसे बड़ा गुलाब का बाग कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा गुलाब का बाग कहाँ है भैया, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा गुलाब का फूल, सबसे बड़ा गुलाब का फूल जो होता है चंडी माता को चढ़ाया गया था भाई। सबसे बड़ा गुलाब का फूल किसको चढ़ाया गया था, चंडी माता को चढ़ाया गया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चंडीगढ़, क्या आ जाएगा, चंडीगढ़, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अगला है, मिर्च की फसल के पौधे रोपण के लिए बीज दर की आवश्यकता कितनी होती है मिर्च के लिए, ठीक है। तो ध्यान देखना, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, मिर्च को आपको थोड़ा सा छिड़काई करना पड़ेगा, और वो कितना है बोलेंगे तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना रहेगा फ्रेंड्स, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिर्च को आपको बुआई करना है। 1 हेक्टेयर में 1.5 से 2 किलोग्राम, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। और पूरे खेत में, अर्थात आप पूरे 1 हेक्टेयर में इसकी बुआई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे पास। अगला, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या होता है, ब्राउनिंग बोरॉन, ब्राउनिंग बोरॉन, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ब्राउनिंग बोरान, ब्राउनिंग बोरान, बी 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 बी, ठीक है। ध्यान देंगे, बोरॉन की कमी के कारण होता है ना, ठीक है। फूल गोभी में बोरॉन की क्या हो जाएगी, कमी, मतलब पोषक तत्व तो उसको मिलेगा नहीं, और पोषक तत्व तो मिलेगा नहीं मतलब ब्राउनिंग रोग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाए अपना बोरान की कमी, तक आंसर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आगे क्या है अपने पास। हाँ, ध्यान देंगे, फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से पटेल रोग हो जाता है, वी पटेल लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, वी पटेल, ठीक है। तो ध्यान देंगे, वी पटेल रोग हो जाता है, किस में हो जाता है बोलेंगे तो फूल गोभी में हो जाता है। और फूल गोभी की बुआई अधिकतर कौन लोग करते हैं, तो पटेल लोग करते हैं। और ये किसकी कमी से हो जाएगा, तो मोलिब्डेनम की कमी से हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंगन किस जाति से संबंधित है, बैंगन किस जाति से संबंधित है, ध्यान देंगे। अब बैंगन दिखता है काला काला, बैंगन कैसे दिखेगा, इस प्रकार से बैंगन हो गया, क्या जाएगा, बैंगन। अब बैंगन कैसा होता है फ्रेंड्स, काला होता है, बैंगन कैसा होता है, काला। और काला कोई चीज़ कब दिखता है, जब वो मैला हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मैला, क्या लिखा है, मैला। तो मैलान जेना, मैलान जेना, तो ये किसका नाम हो जाएगा, बैंगन जाति का मतलब बैंगन जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है बोलेंगे फ्रेंड्स, बोलिए तो बैंगन जाति से संबंधित। तो बैंगन किस जाति से संबंधित है, तो मेलॉन जिला, क्योंकि बैंगन क्या होता है, मैला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसका अगला पार्ट और रहेगा, इसका अगले पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में नया वाला लिंक है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।